बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कर देते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर इसको साथ में हम लिख भी लेते हैं जी, दैट कंपाउंड which consists of कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होंगे, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सारे के सारे जो है वो हाइड्रोकार्बन ही से बनाए जाते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवा के उनकी जगह पर जो है वो दूसरे एटम को ऐड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास लाइक मीथेन है CH4, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, यानी ये जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन एटम के ऊपर मुश्तमिल है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवा कर मैं क्लोरीन लगा दूँ, यानी इसका हम रिएक्शन करवा दें क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमारे पास CH3 यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो इसके साथ अगर अटैच हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो निकल जाएगा, प्लस ये हमारे पास आ गया जी HCl। सो इस तरह से हाइड्रोकार्बन से हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवा के उसकी जगह पर एक क्लोरीन एटम जो है वो ऐड कर दिया। सो ये हमारे पास बन गया क्लोरोमीथेन। यानी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक्स हैं वो हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन ही से बाकी आगे कंपाउंड जो हैं ये हमारे पास बनते हैं। अब नेक्स्ट इनकी हम टाइप्स देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन के टाइप्स जो हैं वो हमारे पास कितनी हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, बेसिकली हाइड्रोकार्बन को दो टाइप्स में जो है वो तकसीम किया जाता है। इनमें एक हमारे पास है जी ओपन चेन, यहाँ पर अगर हम इसकी करें जी, इसकी डिवीजन करें तो इनमें एक हमारे पास है ओपन चेन और दूसरे हमारे पास है जी क्लोज चेन। क्लोज चेन। सो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली इन दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो हम इनको डिवाइड करते हैं। ओपन चेन को फर्दर जो है वो यहाँ पर हम क्लासिफाई करेंगे जी दो ग्रुप्स के अंदर, मजीद इसको क्लासिफाई किया जाएगा, जो कि हमारे पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन की ओवरऑल क्लासिफिकेशन है जी कि हाइड्रोकार्बन को हम दो क्लासेस में तकसीम करते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। और ओपन चेन को फर्दर जो है वो दो क्लासेस में तकसीम किया जाता है, जो कि हमारे पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब बारी बारी हम इनके ऊपर बात करेंगे कि ये हमारे पास ओपन चेन क्या है और इसी तरह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, और लास्ट पे हम बात करेंगे कि हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं ये कौन से हैं। सबसे पहले ओपन चेन के हवाले से बात कर लेते हैं कि ओपन चेन हमारे पास कौन से हैं। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। सो यहाँ पर इसको कर लेते हैं जी ओपन चेन। ओपन चेन को जैसे कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है, these are compounds in which the first and the last carbon atom are not directly joined to each other। अब ओपन चेन की फर्दर क्लासिफिकेशन है जी ओपन चेन में बी स्ट्रेट आर ब्रांच। सो कहने का मतलब ये है जी कि ओपन चेन कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका पहला और आखिरी कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना हो, वो हमारे पास जो है वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें कि ये हमारे पास है CH3, यानी मैं प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिखूं
नेक्स्ट हमारे पास है जी CH2 और ये फर्दर अटैच हो जी CH3 के साथ। इस वाले को बोला जाता है जी एन प्रोपेन। इसी तरह से फर्दर हम जो है वो एन ब्यूटेन का लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2 एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया CH3। ये हमारे पास आ गया एन ब्यूटेन। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेंटेन। ये हमारे पास है CH3 CH2 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 एंड CH3। ये हमारे पास है जी एन पेंटेन। अब इन तीनों एग्जांपल के अंदर हमारा फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम जो है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, यानी ये आजाद है। सो ये वाले हमारे पास जो है ये ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो कहलाते हैं। अब हमने इसको दो क्लासेस में तकसीम किया गया है, जिसको कि हमने कहा जी कि एक हमारे पास है जी सेट्रेट चेन और दूसरे ब्रांच चेन। सेट्रेट चेन वो हाइड्रोकार्बन जो कंजेक्टिवली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, जैसे कि ये तीनों की तीनों एग्जांपल जो हमने कोट किए, चाहे वो हमारे पास एन प्रोपेन है, एन ब्यूटेन है या एन पेंटेन है, ये हमारे पास सेट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। अब ब्रांच चेन की अगर बात करें, लाइक मैं यहाँ से ब्यूटेन की बजाय अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दें आइसोब्यूटेन का, लाइक इसको लिख दिया जाए CH3CH, यहाँ पर एक जो है वो इसके साथ ब्रांच अटैच कर दी जाए CH3, ये हमारे पास आ गया ये वाला भी CH3। इस वाले को हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। नहीं, ये वाली स्ट्रेट चेन है, सो स्ट्रेट चेन के साथ ये वाली जो है वो हमारे पास एक ब्रांच आ गई, सो इस वाले को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसी तरह से पेंटेन का अगर हम जो है वो ब्रांच चेन लिखना चाहें तो लाइक हम इसको लिख देते हैं CH3, नेक्स्ट हमारे पास CH, नीचे की तरफ एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हो जी CH2 एंड CH3। ये हमारे पास जो है वो आइसो पेंटेन है। सो ये वाला हमारे पास जो है वो ब्रांच चेन है, यानी सेट्रेट चेन के साथ जो है वो एक ब्रांच जो है वो मौजूद है। सो ये हमारे पास जो है वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो कहलाते हैं। अब हमने ये कहा कि ओपन चेन को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो इसको दो क्लासेस में हम जो है वो तकसीम करते हैं। लाइक टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हम इसको दो क्लासेस के अंदर जो है वो तकसीम करेंगे। एक हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे और दूसरे जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारे पास आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनकी तमाम की तमाम वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई की गई हो। यहां पर हम लिख लेते हैं ऑल द वैलेंसीज वैलेंसी ऑफ कार्बन atom are satisfied by single bond with carbon and hydrogen, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसकी तमाम की तमाम वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई की गई हो, और वो जो सिंगल बॉन्ड है वो कार्बन एटम के साथ भी इसका बन सकता है और या हाइड्रोजन एटम के साथ भी बन सकता है। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह लें, इसको थोड़ा यहाँ पर हम कर देते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह लें कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं,
अल्केन है जी वो हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो मौजूद है। इनका जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n एंड प्लस 2। ये इनका जनरल फार्मूला है। यानी इस जनरल फार्मूले के मुताबिक जो हम कंपाउंड लिखेंगे जो कि हमारे पास फैमिली एल्केन बनेगी, ये हमारे पास सारे के सारे जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कहलाएंगे। लाइक एग्जांपल हमने ऊपर भी कोट की, हमने जितनी भी ऊपर एग्जांपल कोट की वो भी हमारे पास एल्केन ही में से हैं। लाइक यहाँ पर हम अगेन लिख देते हैं CH3 लाइक CH2 और नेक्स्ट हमारे पास CH3, यानी ये N प्रोपेन है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू हम स्ट्रक्चर इसका लिख दें तो लाइक हम इसको लिख सकते हैं जी CH और इसी तरह से नीचे की तरफ ये हमारे पास बन गया जी, ये CH3 हमारे पास बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है CH2 लाइक CH एंड H। इसी तरह नेक्स्ट हम लिख लेते हैं लाइक CH H एंड H, ये भी हमारे पास CH3 बन गया। हमारे पास एन प्रोपेन का स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चरली तौर पर इसको लिख दिया। तमाम के तमाम बॉन्ड जो है वो सिंगल हैं, या तो कार्बन के साथ बने हुए हैं या हाइड्रोजन के साथ जो है वो बने हुए हैं। इसी तरह से अगर हम इथेन का लिख दें, लाइक ये हमारे पास इथेन का आ जाए लाइक CH H लाइक CH3, नेक्स्ट हमारे पास हो जी CH3 CH H एंड H। इसमें तमाम के तमाम बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड है और इनको सेटिस्फाई किया गया है जी विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो दूसरी टाइप है जी इसकी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहां पर इसको कर लेते हैं या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम के दरमियान में सिंगल या जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हो सकता है। कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई बॉन्ड आ जाए, इनमें डबल आ जाए या ट्रिपल आ जाए, इट्स मीन वो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो मौजूद है। अब अगर किसी के अंदर डबल बॉन्ड आता है तो इसका मतलब ये है जी कि ये वाली फैमिली हमारे पास बनेगी अल्कीन फैमिली, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इट्स मीन ये वाली बनेगी हमारे पास अल्काइन फैमिली। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n है और इसी तरह से अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n एंड -2 है। ये हमारे पास जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर आ जाएंगे, यानी ऐसे जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें जी डबल बॉन्ड वाले की, लाइक हमारे पास है जी CH2 इथीन का स्ट्रक्चर है, इनके दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाए हमारे पास CH2, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है इथीन का, और इथीन हमारे पास अनसैचुरेटेड है, यानी ये एल्कीन फैमिली से ताल्लुक रखती है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाले की अगर हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लाइक ये हमारे पास है जी एसिटाइलिन, या हम इसको जो है वो अल्काइन भी बोलते हैं। ये हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अल्काइन वाले से ताल्लुक रखते हैं। सो ये हमारे पास दोनों क्लासेस जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ताल्लुक रखते हैं, यानी जिनमें डबल बॉन्ड आ जाए या जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कहलाते हैं। सो लास्ट पे हमारे पास है जी हमने दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन को एक ओपन चेन और सेकेंडली हमने कहा था जी क्लोज्ड चेन। अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम जो हैं वो डायरेक्टली अटैच होंगे, यानी लिंक टुगेदर होंगे। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, यानी जिसमें पहले वाला कार्बन एटम और लास्ट वाला कार्बन एटम जो है ये आपस में जुड़े हुए होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। लाइक
हमारे पास हो CH2 इसी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास हो जी CH2 इसी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास हो CH2, ये वाला हमारे पास एक रिंग कंप्लीट हो गया। सो ये वाला क्लोज चेन कंपाउंड है, इनको रिंग कंपाउंड भी बोला जाता है। इसी तरह से ये हमारे पास 4 मेंबर है। अगर हम 5 मेंबर लिखना चाहें तो ये हमारे पास जो है वो 5 मेंबर रिंग के है वो बन जाएगा। सो ये है, ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग बन गया। इसी तरह से ये वाला हमारे पास क्या है जी, ये साइक्लोपेंटेन है। और ये वाला हमारे पास है जी साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन, जिसमें हमारे पास जो है वो 6 मेंबर रिंग जो है वो हमारे पास होगी, ये वाला साइक्लोहेक्सेन। अगर इसी तरह से अगर 6 मेंबर रिंग के अंदर जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाए, ये हमने कहा था जी, अगर इस तरह से हमारे पास अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड आ जाए तो ये वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, ये बेंजीन कहलाएगी। सो ये ओवरऑल हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर बात की। हमने ये कहा जी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है इनको 2 क्लासेस में या 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को हमने देखा जी इनको फर्दर 2 क्लासेस में तकसीम किया गया है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। और इसी तरह लास्ट में हमने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के ऊपर बात की। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।